जय हिंद मित्रों। अभी हाल ही में चर्चा में आया भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट जो भारत में ही बनाया गया है। उसमें सारे पुर्जे जो लगे हुए हैं वो भारत के ही बनाए गए हैं। आज हम उसी की बात करते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा जंग का जहाज बना है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो भारत का जहाज बना है उसका नाम है INS विक्रांत। इसमें लगभग 30 एयरक्राफ्ट रखने की क्षमता है। 15 डेग मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और पूल है। वहीं इसमें महिला अफसरों की बात की जाए तो उनके लिए भी स्पेशल केबिन बनवाई गई है। INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है। इसमें हर एक भाग की एक विशेषता है। स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक भी है ये। यहाँ तक कि कहें कि ये भारत का अपना स्वयं का बनाया हुआ पहला सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी हुई है वो स्टील भी भारत की ही बनाई हुई है। INS विक्रांत के अगर कीमत की बात की जाए उसकी कीमत लगभग 20,000 करोड़। और अगर यही वजन की बात की जाए तो लगभग इसका वजन 40,000 टन है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 262 मीटर है। वहीं इसकी चौड़ाई 62 मीटर। INS विक्रांत की कुल केबल बिछाने की लंबाई की अगर बात की जाए तो 2400 किलोमीटर है, जो कि लगभग कोच्चि से दिल्ली के बीच की दूरी के बराबर होती है। विमान वाहक पोत के लगभग 2300 डिब्बों में 1700 नाविकों के लिए जगह है। साथ ही साथ महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन भी बनाई गई हैं। इस पर लगभग 30 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। इनमें MiG-29K, Kamo-31 और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर शामिल हैं। फिलहाल विक्रांत पर MiG-29K, जिनको ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता है, फाइटर जेट तैनात होंगे। और उसके बाद DRDO और HAL द्वारा तैयार किया गया TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर जेट होगा। यही बात की जाए इसके नाम की, इसको INS विक्रांत का नाम क्यों दिया गया। तो सबसे पहली बात, नौसेना से सेवा मुक्त प्रथम वाहन के नाम पर पोत का नाम विक्रांत रखा गया। पहले एक इंडियन आर्मी पास से पोत हुआ करता था, एक जंगी जहाज हुआ करता था जिसका नाम विक्रांत था। उसी के नाम पर इसका नाम INS विक्रांत रखा गया। भारत ने वर्ष 1961 में UK से विक्रांत का अधिग्रहण किया था और इस विक्रांत नाम के पोत ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1971 के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इसी कारण से विक्रांत नामक जहाज के स्थान पे इस नए जहाज के नाम को रखा गया है। यही बात की जाए इसके कुछ प्रमुख महत्वों की, तो यह विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध और समुद्री नियंत्रण को क्षमता और मजबूत करता है। वायुसेना की क्षमता की वृद्धि की बात की जाए तो यह लंबी दूरी के साथ वायुसेना की शक्ति को प्रक्षेपित करने के साथ साथ एक अतुलनीय सैन्य उपकरण के रूप में भी कार्य करेगा, जिसमें हवाई अवरोध, सतही युद्ध, आक्रामक और रक्षात्मक काउंटर एयर, हवाई पनडुब्बी विरोधी युद्ध तथा हवाई हमले के पूर्व चेतावनी शामिल है। अगर इसमें आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो वर्तमान में केवल 5 या 6 देशों के पास विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। उस श्रेणी में अब भारत भी अपना कदम रख दिया है।